दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि आपका सब कॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट है और ये उन चीजों को अट्रैक्ट करता है जिन पर आपको फोकस होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कामयाबी पर फोकस बनाए रखेंगे तो आप कामयाब होंगे, जबकि नाकामी पर फोकस आपको नाकामी की तरफ ले जाएगी। चलिए इसको डॉक्टर लोथर के शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। डॉक्टर लोथर बहुत बड़े इंजीनियर और रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे। उनको जब वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था तो वहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। प्रिजनर्स को बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ता था, वो भी ना के बराबर खाने पीने के साथ, जो कि लेबर्स की डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ा देता था। इसके ऊपर उनको काम करने का जो कोटा दिया गया था उसमें लेबर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और अगर कोई काम नहीं करता तो उसको खाना भी ना मिलता और उसको इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और यही सब बातें वहाँ पर लोगों को इतना डरा दिया करती कि वो डर से ही हार मान जाया करते थे और कई बार मर भी जाया करते। लेकिन डॉक्टर लोथर का केस कुछ और ही था। वो इसके बारे में सोचते ही नहीं थे, बल्कि इसके ऑपोजिट वो ये सोचते थे कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा। और यही स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज उनको सरवाइव करवा रहा था। उनको किसी तरह भी करके वहाँ से निकलना था, इसलिए वो हर वक्त सोचते रहते थे कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। हर रोज वो इमेजिन किया करते कि कैसे वो वहाँ से भागेंगे। लेकिन उनका और उनके रिलेटिव्स का घर बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन उनका एक सपना था कि वो एक दिन पक्का जाके लॉस एंजलिस में सेटल होंगे, इसलिए फिर वो वही जाने के मेंटल इमेजेस अपने माइंड में बनाने लगे। मेंटल इमेज के कैसे वो उस प्रिजन से निकल गए हैं और कैसे वो लॉस एंजलिस के फेमस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। यही इमेजिनेशन के साथ उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवा दिया था कि वो एक दिन वहाँ से जरूर एस्केप होंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अब यही सारी चीजें बार बार सोचने से फॉर्चुनेटली उनको एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उनको ये समझ आया कि वहाँ का जो वार्डन है वो यूजुअली कैदियों को गिनती करने में लापरवाही करता है, इसलिए कई बार जब वो प्रिजनर्स को गिनती करने के लिए बुलाता था तो लोथर जानबूझकर वहाँ नहीं जाता था, जिससे हमेशा काउंटिंग में एक बंदा कम होता और वार्डन को ये लगने लगा कि इस कोटा में सिर्फ इतने ही टोटल बंदे हैं। और एक दिन लोथर को जिस तरह बाहर निकलने का मौका मिला तो वो चुपके से चला गया। और फिर जब प्रिजनर्स की काउंटिंग हुई तो लोथर के ना होने से वार्डन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लोथर जेल से निकलकर जंगल में चले गए और वहाँ पर सरवाइव करके वहाँ से निकलकर किसी तरह पोलैंड पहुँच गए। वहाँ कुछ वक्त रहने के बाद वो दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड चले गए और एंड में कुछ वक्त के बाद वो लॉस एंजलिस चले गए। और गैस वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन वो लॉस एंजलिस के उसी फेमस रोड पर ड्राइव कर रहे थे कि उनको रियलाइज हुआ कि वो वही सब कर रहे हैं जो वो प्रिजन में सोचा करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, इतना पावरफुल है आपका सब कॉन्शियस माइंड। ये आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आपको किस तरह यूज करना है अपने फायदे के लिए, एंड देन इट विल ओपन द डोर्स टू योर सक्सेस। So let's see how we can develop a better life using our subconscious mind. आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी आइडिया को, बात को सच मान लेता है तो पूरी कायनात में जितने भी लॉस हैं ये उन सबको मिलाकर आपको वो चीज हासिल करवा देगा जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। आपको याद होगा जब आपने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी तो तब आप अपना सारा फोकस गाड़ी चलाने पर लगाया करते थे। आपको स्टीयरिंग, बैलेंस, ब्रेक सब पर अपना ध्यान लगाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन रेगुलरली गाड़ी चलाने लगे तो आपका फोकस गाड़ी चलाने पर से कम हो गया और आप इधर उधर देखते हुए, गाना गाते हुए आराम से गाड़ी चला लिया करते। और अगर अचानक आपके सामने कोई आ भी जाए तो आपसे ऑटोमेटिकली ब्रेक दब जाया करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही चीज को बार बार करने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाया करती है। एक काम जो हम हर रोज बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और वो ऑटो पायलट पर खुद ब खुद ही हो जाने लगता है। और इसी तरह हमारी आदतें बनती है। यानी अगर किसी इंसान को सुबह जल्दी उठना है तो उसको कुछ दिन सुबह उठने की प्रैक्टिस करनी होगी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाना होगा कि उसे सुबह जल्दी उठना है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग की वायरिंग चेंज होगी और उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि उसको सुबह 4 बजे उठना है। और इस तरह खुद ब खुद सुबह आपकी आंख खुलना शुरू हो जाया करेगी। बस कुछ दिन की प्रैक्टिस से आप आदतें बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मैग्नेटिक पावर वाले लोग और दूसरे नॉन मैग्नेटिक पावर वाले लोग। आपने अपनी जिंदगी में मैग्नेट को तो देखा ही होगा जो कि चीजों को अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा अपने से 20 गुना ज्यादा वजन को भी उठा सकता है। इसलिए मैग्नेटिक पावर वाले लोग कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जिंदगी का
सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कामयाब होना। जबकि नॉन मैग्नेटिक पावर वाले लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये लोग जिंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं। इनको ये डाउट होता है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। इनका अपने ऊपर ट्रस्ट या बिलीव नहीं होता, और जब तक आपका अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा और अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा तो तब तक आपके किसी भी थॉट पर सबकॉन्शियस माइंड फोकस नहीं करेगा। जबकि इसके बरक्स मैग्नेटिक पावर वाले लोग ये जानते हैं कि वो कामयाबी ही के लिए पैदा हुए हैं और वो अभी से 20 गुना ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है और वो इनके सबकॉन्शियस माइंड का। इनके सबकॉन्शियस माइंड अलग है, इनके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग अलग है और इनके बिलीव्स अलग हैं। एक को अपने ऊपर पूरा भरोसा है जबकि दूसरे को नहीं। रेपिटेशन, प्रैक्टिस और बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और इस मुआशरे ने ऐसी बातें हमें फीड की है जो हमें कामयाब नहीं होने देती, और ये होती है नेगेटिव थॉट। जैसा कि लोग कहते हैं कि कामयाबी 10 से 20 साल की मेहनत करने के बाद मिलती है। अमीर लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा खुदगर्ज और घमंडी होते हैं। बहुत सारा पैसा हो तभी इंसान बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, बड़ी डिग्री हो तभी इंसान कामयाब हो सकता है, कॉलेज जाओगे तभी अच्छी लाइफ सेट कर पाओगे। इस तरह की बातें बहुत सारी लोगों की बना बनाया काम बिगाड़ देती है। लोगों का गोल बड़ा होता है, पोटेंशियल भी होता है, लेकिन ऐन वक्त पर लोग यू टर्न ले लेते हैं और कंफर्ट जोन में जाके काम करने लगते हैं, क्योंकि इंसान करता वही है जो कि उसके बिलीफ सिस्टम में सेट होता है, जो उसने सुना होता है या जो उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है। इंसान हमेशा वही करता है। तो अपनी ब्रेन की वायरिंग करने से पहले अपनी ब्रेन का बिलीफ सिस्टम बदलें और रेपिटेशन से खुद के कैरेक्टर, पर्सनैलिटी को बदलें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बिलीव करना चाहते हैं, उसको एक पेपर पर लिखें और उसको हर सुबह रिपीट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। रात को सोने से पहले उसको विजुअलाइज करें और पूरा मंथ इसी तरह करते रहें और खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें कि मैं कामयाब होने ही के लिए पैदा हुआ हूँ, ये दुनिया मेरी कामयाबी के लिए बनी है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। और उन लोगों से दूर रहें जो आप में नेगेटिविटी डालें। अपने सर्कल को चेक करें कि कौन से बंदे से जब आप मिलते हैं तो वो कोई नई बात करता है, नए आइडियाज शेयर करता है और ऐसी बातें करता है जो कि आपके गोल से रिलेटेड हो। और फिर जब आपको ऐसा कोई बंदा मिले तो उसी के साथ अपना ज्यादा टाइम गुजारें और उसके साथ नए आइडियाज में इन्वॉल्व हो। इन्हीं सब चीजों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग चेंज होगी और फिर आप उस पावर को अचीव कर लेंगे जिससे आप कोई भी चीज इजीली हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक थी ये वीडियो। होप आप सबको यहाँ से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहे। बाकी अगर आपको इसी तरह की कुछ और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।